जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस 10 क्वेश्चन सीरीज में। आज हम वापस वही 10 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से नए क्वेश्चन लेकर आए हैं, ध्यान से सुनना और बहुत ही अच्छी तरीके से इनका आंसर देने की कोशिश करना। और इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो बने रहे हमारे साथ। और हाँ, लास्ट में हमारे को ये जरूर बता के जाना कि 10 में से जो ये 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इस 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने और बढ़ाने हैं आपको, ताकि हमें भी आपका पता चले कि आप किस तरह से क्वेश्चन का फायदा उठा रहे हो, सीरीज का फायदा उठा रहे हो। क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी तरीके से आपका रिवीजन करवा रहे हैं। तो ध्यान से देखना और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको आंसर देने की सोचना है, यानी कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना। तो चलिए, हमारा आज का क्वेश्चन होगा, देखो, चित्तौड़ यानी कि चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ। अब आपको यह भी बताना है कि पहला साका कब हुआ, कमेंट में बताना। दूसरा भी हम बताएंगे और तीसरा कब हुआ ये भी आपको बताना है। तो पहला और दूसरा तो आपको कमेंट में बताना ही बताना है और इसका आंसर भी बताना है कि चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ। क्या 1408 में 8 ईस्वी में हुआ, क्या 1508 ईस्वी में हुआ, क्या 1534 ईस्वी में हुआ, या 1556 ईस्वी में हुआ। इसका सही आंसर क्या है आप हमें बताइए, हम आपको बताएंगे जरूर। पहले आप पहला साका बताइए, फिर तीसरा साका बताइए, दूसरा जरूर बताएंगे। देखिए, 1408 में हुआ क्या, नहीं हुआ। फिर बताइए, क्या 1508 में हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। 1556 में भी बिल्कुल नहीं हुआ। इसका सही आंसर क्या होगा, स क्या होगा, ध्यान से देखना। इसका सही आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है 1534। यानी कि चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ, 1534। अब ये बताना है कि इसमें केसरिया किसने किया और जौहर किसने किया। बहुत ही अच्छी तरीके से इसका कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है, यानी जामर कोटड़ा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है यूरेनियम के लिए, ऑप्शन बी सीसा जस्ता के लिए, और ऑप्शन सी है कैल्साइट के लिए, और ऑप्शन डी है रॉक फास्फेट के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उदयपुर में है ये जामर कोटड़ा, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, स होगा। क्या होगा, स, यानी कि कैल्साइट के लिए। स आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है भंवर माता। भंवर माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने पिछले वाली क्लास में बात की थी बाण माता के बारे में, यानी बाण माता का मंदिर कहाँ पर है। हमने पूछा था कि आपसे वो किन किन वंश की कुलदेवी, यानी कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है। आई होप आपने बता दिया होगा। चलो देखिए, भंवर माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर में है क्या, धौलपुर में है क्या, करौली में है क्या, और प्रतापगढ़ में है क्या। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सवाई माधोपुर में बिल्कुल नहीं है, धौलपुर में भी बिल्कुल नहीं है, करौली में भी नहीं है। हमारा सही आंसर क्या होगा, द, यानी कि प्रतापगढ़ में स्थित है। और एक चीज और ध्यान रखना, भंवर माता जो ये प्रतापगढ़ में, यहीं से कौन सी नदी का उद्गम स्थल होता है, कमेंट करके जरूर बताना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। यानी कि डूंगरपुर में लगने वाले मेलों का संबंध बताइए, क्या वो सही है या गलत है, ये बताना। अब देखो, बेणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को लगता है क्या, ये आपको बताना है। फिर देखिए, बोरेश्वर का मेला वैशाखी पूर्णिमा को लगता है क्या, हड़मतिया का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है क्या। इन तीनों में बताना कि यह सही है या गलत है, यानी कौन से सही है। इनमें बताना आपको भी, इन सभी में से कौन से सही है। तो देखा जाए तो बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है, ये तो सही है। बोरेश्वर का मेला ये भी वैशाखी पूर्णिमा बिल्कुल सही है। हड़मतिया का मेला बहुत ही सही है, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, बेड़च नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। अब देखिए, बेड़च नदी का उद्गम स्थल क्या है। अब देखिए, पदराड़ा की पहाड़ियों से होता है क्या, गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है क्या, बीचामेड़ा की पहाड़ियों से होता है क्या, इनमें से कोई नहीं। क्या इन तीनों में से कोई नहीं है क्या, इन तीनों में से है। कौन सा है, पदराड़ा की पहाड़ियाँ बिल्कुल नहीं है, बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ बिल्कुल नहीं है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ है, जो कि कहाँ स्थित है, राजसमंद है, यानी कि गोगुंदा की पहाड़ियाँ स्थित है। यानी कि बेड़च नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, गोगुंदा की पहाड़ियों से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल तक है, ध्यान रखना दोस्तों। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से समझना है। जब तक आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझोगे, आपको आंसर नहीं आएगा। और ये तुक्का मत मारो आप, कि सीधा आप तुक्का मार रहे हो, ऐसे ही है, वैसे ही है, ऐसे ही है। ऐसे तुक्के नहीं मारने, समझना है कि इसका आंसर कैसे आ रहा है। देखिए, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महाराणा सज्जन सिंह है क्या इसका आंसर, या फिर महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय है क्या इसका आंसर, महाराणा प्रताप सिंह इसका आंसर है क्या, या फिर महाराणा अमर सिंह प्रथम इसका आंसर है क्या। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी तरीके से देना है। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। ध्यान रखना, प्रथम नहीं है, प्रथम महाराणा सांगा थे और द्वितीय है महाराणा संग्राम सिंह, जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था उदयपुर में। ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि विजय स्तंभ
जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। तो चलिए देखते हैं उनका शासनकाल कब से कब तक आपको ध्यान होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, 1437 सही है क्या? 1450 सही है क्या? 1408 सही है क्या? फिर देखो 1508 सही है क्या? अब इसका आंसर आप कैसे देख सकते हो, देखना। आपने एक संधि सुनी होगी, अवल बाहुली की संधि। अवल बाहुली की संधि किन किन के मध्य होती है? राव यानी राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य। कब होती है? 1435 में। कब होती है? 1435 में। तो यानी कि उनका काल 1435 के इनके लगभग रहा होगा। तो अब देखिए विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया? 1437 में। बहुत ही अच्छी थी, यानी कि पूरी आपकी जो दिमागी सोचने की शक्ति है वो चौमुखी घूमनी चाहिए चारों तरफ कि उनका शासनकाल क्या रहा होगा और क्यों इस तरह से बनवाया होगा। तो देखिए विजय स्तंभ का निर्माण किस वर्ष में हुआ? 1437 में। और अवल बाहुली की संधि कब हुई थी? 1435 में। अब आप मुझे यह बताना कि अवल बाहुली की संधि की जो मध्यस्थता वो किसने की थी? बहुत ही अच्छी तरीके से बताना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए राजस्थान की पहली और भारत की दूसरी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की पहली और भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठी झील की जो कृत्रिम झील है वो किस जिले में स्थित है वो बतानी है। अब देखिए उदयपुर में है क्या वो? बीकानेर में है क्या वो? सलूम्बर में है क्या वो? करौली में? तो सबसे पहले तो उसका नाम बताइए। मीठे पानी की पूछ रहा है तो कौन सी है? राजसमंद है। कौन सी है? राजसमंद। अब बताओ राजसमंद कौन से जिले में स्थित है? तो वो है सलूम्बर जिले में। कहाँ पर? सलूम्बर। इसकी यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? सही, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि राजस्थान की पहली और भारत की दूसरी जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी जिले में है? सलूम्बर में। और ध्यान रखना वो कृत्रिम झील है। किसने बनवाई वो हमारे को कमेंट करके बताना। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जगमंदिर पैलेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जगमंदिर पैलेस उदयपुर का निर्माण किसके द्वारा पूर्ण करवाया? ध्यान रखना यहाँ पर पूरा यानी कि शुरुआत किसने की ये नहीं पूछ रहा है, यानी कि पूरा किसने करवाया। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। अब देखिए कर्ण सिंह द्वारा, जगत सिंह प्रथम द्वारा, महाराणा सज्जन सिंह द्वारा या फिर जगत सिंह द्वितीय द्वारा। इसकी शुरुआत तो करवाई थी जगत सिंह प्रथम ने। किसने करवाई थी? जगत सिंह प्रथम ने। और इसको पूर्ण किसने करवाया? तो वो करवाया था, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, यानी कि कर्ण सिंह द्वारा इसको पूर्ण करवाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान यानी कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना, आपको आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर, यानी कि सज्जनगढ़ पैलेस जो उदयपुर में है उसका निर्माण सज्जन सिंह द्वारा कब करवाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि जो ये सज्जन सिंह पैलेस है उसका निर्माण कब करवाया गया ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए 1832 में करवाया, या फिर 1800 में करवाया, या फिर 1872 में करवाया, या फिर 1884 में करवाया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1832 बिल्कुल इसका आंसर गलत है। 1800 ये भी नहीं हो सकता, 1872 ये भी नहीं हो सकता। एक बचा हुआ क्या है? ऑप्शन द, यानी कि 1884 में सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण सज्जन सिंह द्वारा करवाया गया था। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। क्या थे? 10 क्वेश्चन। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने 10 क्वेश्चन सीरीज, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इतने हाई लेवल के भी नहीं है, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में मदद करेंगे। इसी तरह की आप क्वेश्चन सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से देखना चाहते हो, अपने ज्ञानधारा चैनल से जुड़िए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको शिक्षा के क्षेत्र में हर एक प्रकार के वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा होगी कमेंट कर देना हमारे को किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, उस पर आपको पूरा प्रयास करके बनाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह 10 क्वेश्चन सीरीज को आनंद उठाइए और हमारे को कमेंट में बताइए कि आपके 10 में से कितने सही हो रहे हैं, यानी कि हमारे को बताओ कि कितने सही हो रहे हैं। उसी तरह से हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आए। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।